जय गुरु, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। धन्यवाद। ताकि मैं आप सभी को अपने लाइफ इंसिडेंट के बारे में कुछ बता सकूं। ये मौका काफ़ी कम लोगों को मिलता है और क्योंकि आज मुझे मिला है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं शरण नाथ की भांजी हूँ, संजुक्ता, एंड टुडे ऑन दिस अपॉर्चुनिटी आई विल बी मिक्सिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। तो अगर मेरी हिंदी में थोड़ी कमी रह जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इच्छा काफ़ी कम उम्र में ली थी और तब से लेकर आज तक मैं ठाकुर जी का पूजा पालन सब करती हूँ। पर मैं ये कहूँगी कि मैं ठाकुर जी से झगड़ती काफ़ी ज़्यादा हूँ। तो मैं बात पे एक तो बात होगा कि मैं बोलूँगी अब तो मैं आज तो मैं गुस्सा हूँ, आज पूजा नहीं होगा। तो शायद वही बात है कि ठाकुर जी की कृपा इतनी ज़्यादा रहती है मेरे पे कि जिस दिन मैं नाराज़ हुई हूँ उसके अगले दिन ही कुछ ऐसा जो मुझे चाहिए होता है, जिस बात से मैं नाराज़ हूँ वो होता ही है। और मैं इस इंसिडेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी। मैं फ्लाइट अटेंडेंट रह चुकी हूँ एज एन एयर होस्टेस। तो हम एक फ्लाइट कर रहे थे जो दिल्ली से बैंगलोर की थी और उस फ्लाइट में आप क्योंकि फ्लाइट में दिल्ली जाओ एज अ पैसेंजर तो आपके लिए तो काफ़ी अलग चीज़ होती है और हमारे लिए तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहता है। उस समय दिमाग में 100 काम रखते हैं, 100 या उससे भी ज़्यादा मैं बताने चाहूँ तो वो लाख हो जाएगा शायद। तो मेरे साथ क्या हुआ, अब मेरा जो हर किसी का जो एक एयरक्राफ्ट होता है वो सिर्फ पायलट कभी नहीं उड़ा सकता, उसके लिए एयर होस्टेस चाहिए ही चाहिए। जितने दरवाजे होते हैं उतनी एयर होस्टेस होती हैं उस फ्लाइट में। तो मेरा जो दरवाज़ा था, जो जिसका दरवाज़ा है वो उसको ही हैंडल करना है, कोई उसे छू नहीं सकता। तो जो मेरा दरवाज़ा था, जब मैं बंद करने के टाइम एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल और फिजिक्स वाली चीज़ें यहाँ पे, तो जब आप दरवाज़ा बंद करते हो तो एक बैंड होता है जो ऑटोमेटिकली जब आप हटाओगे तो वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होता है। तो उस दिन मेरी किस्मत खराब थी, वो बैंड काम नहीं कर रहा था और ये मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने वो दरवाजे बंद करने के लिए वो बैंड रिट्रैक्ट किया तो वो पूरा का पूरा नहीं गया, वो आधा रह गया और मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये होता है कि जैसे ये दरवाज़ा है और ये एयरक्राफ्ट का बॉडी है तो इसके बीच में वो फंस गया बैंड और दरवाज़ा बंद हो चुका है और हमने टेक ऑफ कर दिया है। मुझे फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद याद आया कि अरे ये तो अंदर रह गया। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बाहर का हवा होता है, सो एयर कैन पास वेरी क्विकली इनसाइड द एयरक्राफ्ट, और अब ये होता है कि बाहर का तापमान और अंदर का तापमान दोनों ही अलग है। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि अगर हवा अंदर आ गई तो स्लोली पैसेंजर्स उसको इनहेल करने लगेंगे और सभी फेंट हो जाएंगे। और अगर सारे फेंट हो गए तो बहुत कुछ हो सकता है और मुझे पता था कि क्या क्या हो सकता है। मैं जानती हूँ कि वो दिल्ली से बैंगलोर तक 2 घंटे या 3 घंटे का सफ़र, मतलब मुझे पता था जैसे ही लैंड होगा मैं दरवाज़ा खोल के दोबारा बंद कर दूँगी। बट तब तक अगर किसी को भी कुछ भी हो जाता उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और वो डर, मतलब मुझे पता है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बस ये था कि चलो एक बार लैंड हो जाए फिर देखा जाएगा जो भी, बट अभी किसी को कुछ ना हो। और मैंने एक बात ही बोला कि ठाकुर जी बस अभी बचा लेना। मैंने आज तक ठाकुर जी ही बोला है, ठाकुर तो बोला ही नहीं है शायद। तो मैंने बोला ठाकुर जी आज बस बचा लेना, लैंड होने के बाद मैं देख लूँगी बस। फिर मैंने बस ये बोला और मैं बैठ गई आराम से। अब मैं मन ही मन ठाकुर जी जब तक लैंड हो रहा है मैं बोले जा रही हूँ, बाकी कोई कुछ बोलने मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है। और जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड हुआ सब कुछ सही से हुआ, वो लैंड हो गया, मैंने दरवाज़ा खोला और फिर बंद कर लिया, वापस से सब ठीक हो गया। सो उस दिन मुझे पता चला, क्योंकि मैं काफ़ी बचपन से मानते आ रही हूँ ठाकुर जी को, वो कुछ है। अगर आप ये कहोगे कि आज आपने दीक्षा ले ली है और ठाकुर जी आपके हो गए तो मैं तो इस बात को नहीं मानती। अगर आपने दीक्षा ली है, अगर आप अपने मन से नहीं मानोगे तो वो नहीं होगी। फिर आप कहोगे आपने कहा था दीक्षा ले ली, मैंने तो दीक्षा पे ले ली, अब मैं तो ठाकुर जी करता हूँ करती हूँ, बट कुछ नहीं हो रहा। आपको वो जब तक दिल में ना मान लो आपकी ठाकुर जी मेरे चाहे जो हो जाए, तो उस दिन ज़रूर होगा जिस भी बात से कुछ भी। अब मेरे लाइफ में तो काफ़ी दूसरा इंसिडेंट ये है, यहाँ पे मौजूद सभी माताओं को पता होता है कि औरत के लिए कहना कितना बड़ा धन है, तो मेरे लिए भी वही है।
और मेरी शादी जब हुई तो शादी सगाइयों में तो आजकल इंगेजमेंट होती है, तो इंगेजमेंट रिंग था मेरे पास, डायमंड रिंग। अब क्योंकि मैं फ्लाइट में काम करती थी तो मैं काफ़ी फटाफट ऐसे पटकना, ये पटकना, वो पटकना, सब काम चल रहा है और वो अंगूठी में पूरे डायमंड लगे गए और मैं पहन के गई हूँ। अब वापस जब मैं आई तो फ्लाइट में क्या किया मुझे नहीं याद कि मैंने निकाल के रख दिया होगा, हो सकता है हैंड में क्रीम लगाने के लिए, जो भी हुआ। जब मैं रात को 1 बजे घर पहुंची तो मुझे अचानक से याद आया, अरे मेरा हाथ तो खाली लग रहा है, अंगूठी कहाँ गया। अब मेरे दिमाग में ये है कि वो अंगूठी गया था, अब क्योंकि वो सगाई की अंगूठी थी, ऊपर से हीरा भी था उसमें, तो मेरे मन में तो काफ़ी वो था कि अरे ये कैसे लॉस हो गया। फिर भी मैंने यही बोला रात में कि अब ठाकुर जी मिलना होगा तो अब मिल ही जाएगा वो, और मैं वो बोल करके मैं अभी भी सोच रही हूँ। और मेरे हस्बैंड कहने की टेंशन क्यों ले रही हो, दूसरा दिलवा देंगे। बट बात वो नहीं थी कि आप दूसरा दिलवा दोगे, बट सगाई की अंगूठी तो सगाई की अंगूठी होती है। बट जब मैंने ये बोला कि ठाकुर जी अब आप देख लो, और मैं सो गई, फिर मेरे दिमाग में अचानक से ये बात आई कि जब मैं वापस तैयार होकर के अपने ड्रेसिंग मिरर पे बैठती हूँ तो मैं एक ज्वेलरी बॉक्स रखा करती हूँ, तो एक बार वो देखी, तो जब मैंने वो देखा तो वो रिंग नहीं था। तो मुझे उस दिन दोबारा से ये हुआ कि अगर मैं ठाकुर जी से नाराज होती है, मैं ये बोल दूँ ना कि मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, ठाकुर जी आप देख लो, तो वो चीज़ मिलती ही मिलती है। बट मैं नाराज बहुत होती हूँ ठाकुर जी से, मैं फिर से बोलूँगी। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हैं, मैंने काफ़ी जॉब्स चेंज किए हैं, काफ़ी एजुकेशन किए, कहीं और पढ़ाई किया, कहीं और नौकरी की, और काफ़ी बार डाउट हुआ मन में कि पता नहीं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने हर बार यही कहा है कि मुझे पता है मैं अपना 100% दूँगी, और अगर ठाकुर जी आज आप मेरे साथ भी रहोगे तो मेरे 100% और आपका 100% तो पूरा 200 ही होता है। तो इस बिलीफ के साथ मैं सभी को कहूँगी कि क्योंकि आपने दीक्षा ले लिया है तो ठाकुर जी आपके साथ है, ये बात सही नहीं है। आपको दीक्षा लेके अपना पूरा मन धर्म सब उनमें करना है कि आप देखिए, और जब आपने ये बोल दिया कि आप देखिए, फिर ठाकुर जी देखते ही देखते हैं। तो ये बात प्लीज़ आप अपने मन में ध्यान में रखिएगा। और आई हैव दिस बुक टुडे, सो दिस बुक इज कॉल्ड मास्टर फुलफिलर। तो इस बुक का एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगी मैं, जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। एंड आई थिंक ऑल द यंग जनरेशन, ऑल द यंग क्राउड शुड बी अवेयर अबाउट इट। सो पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इनटू योर ब्रेन एंड रन्स riot there, undigested all your life. We must have life building, man making, character making, assimilations of idea. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना पढ़ाया गया हो, आपको कितना लिखाया गया हो, आपने कौन सी भी डिग्री हासिल कर ली हो। बात सिर्फ एक बात पे आती है कि आपके अंदर आप कितना डेवलपमेंट चाहते हो, आप किसी दूसरे को कितना हेल्प करोगे डेवलप होने में। आप किसी भी औरत आदमी आपको दिख रहा है कि वो इंसान में क्षमता है, बट हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो नहीं कर पा रहा, आप किसी दूसरे को कितना हेल्प करोगे। जब आपके दिमाग में दूसरों को हेल्प करने का और किसी दूसरे को सिखाने का वो माइंडसेट आ जाता है तो वो काफ़ी यूजफुल होता है देन एनीबॉडी हू हैज़ अ डॉक्टर, PhD और फॉर दैट मैटर एनी साइंटिफिक डिग्रीज। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच अगेन। आप सब यहाँ आए और आप सभी ने मुझे इतना टाइम दिया सुनने के लिए। सो प्लीज़ हैव अ गुड डे एंड आई होप आप सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार। जय गुरु। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया हमारा वीडियो को शेयर करें अपने गुरु भाइयों को, गुरु माताओं को, अपने फैमिली मेंबर्स को। धन्यवाद। जय गुरु।